ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं सागरजातं सहगणललिता विशाखान्वितां स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम्म। बहुत दिन का गैप हो जाता है तो सब लोग एक तरह से भूल जाते हैं कि क्या क्या पढ़े थे हम लोग। रिवाइज ऐसे भी करना चाहिए, रिवाइज से क्या होता है कि हम लोग एक कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं। तो जो युद्ध भूमि में अर्जुन और कृष्ण भगवान खड़े थे और वहां पे जो संवाद हुआ था, वो सबको याद होगा कि वो लड़ने के लिए अर्जुन तैयार नहीं थे और उनको विभ्रम हो गया था कि क्या करना सही है क्या गलत। तो उस समय फिर भगवान के पास वो गए और फिर सब कुछ होने के बाद जब वो अपना सारा तर्क देने के बाद जब उनका निष्कर्ष नहीं निकला, उनको उसको समझ में नहीं आने लगा, तो फिर दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, हम लोग पहला अध्याय का पहला श्लोक हम लोग पढ़े थे और फिर उसके बाद दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक हम लोग सीधे पढ़े थे। अभी क्या है, हम लोग जो भी एक इम्पोर्टेंट श्लोक है हम लोग उसको बस पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक पूरा कनेक्शन भगवत गीता का 60% हम लोग एटलीस्ट हम लोग कवर कर लेंगे। और हम लोग जब उसको व्याख्या करते हैं तो और भी बाकी श्लोक को भी हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। तो लगभग आप एक ओवरव्यू आपको पूरा तरह से भगवत गीता का आपको पढ़ने आ जाएगा। और दूसरा कि आप तो उसके बाद खुद से भी अलग अलग बुक से पढ़ सकते हैं, अलग अलग जितने भी भगवत गीता है उससे आप पढ़ सकते हैं। तो फिर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान क्या बोले कि अर्जुन बोले भगवान को कि कृपणता के दोष से मेरा बुद्धि जो है विभ्रम हो गया है, मुझे धर्म के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताइए क्या करना है। तो फिर उसके बाद भगवान प्रवचन करना स्टार्ट करते हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। तो 11वें श्लोक में भगवान सबसे पहले क्या बोले कि 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक हम लोग पढ़ेंगे आत्मा और शरीर के भेद को, कि क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं कि शरीर को अलग और आत्मा को अलग कैसे देख सकते हैं हम लोग। तो इसके इसके ज्ञान को भगवान ने सबसे पहले बताया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही ज्ञान है, इसी के इसमें ही हम लोग मोस्टली फंसे हैं। इसलिए आप देखिए जितने भी हमारे कार्य हैं वो शरीर से ही संबंधित होते हैं। आत्मा के बारे में हम लोगों को कभी पढ़ाया गया है, न कभी बताया गया कि हम लोग आत्मा है। ये जो जर्नी है ये बॉडी का है ही नहीं, ये आत्मा का जर्नी है। तो इसलिए हम लोग का जो भी सही गलत मान अपमान जो भी है, हम लोग सब लोग किससे कनेक्शन रखते हैं, हम लोग शरीर से कनेक्ट होकर करके देखते हैं इसको कि क्या मतलब ये शरीर के लिए अगर सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, ऐसे देखते हैं। क्योंकि हमारे पास ये ज्ञान न किसी ने बताया था आज तक और न कोई बहुत को पता भी नहीं है बहुतों को। तो सबसे पहले फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन को समझाते कि देखिए ये जो हम तुम और ये जो राजा महाराजा जितने भी लोग खड़े हैं ये सब पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे अर्जुन। तो इसीलिए तुम युद्ध करो, तुम डरो मत। तो फिर अर्जुन 12वें श्लोक में बोलते हैं कि ठीक है, ये तो सही बात है कि आप ये हमेशा रहेंगे। तो फिर भगवान बोलते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम नहीं दूसरे, हाँ, हाँ 12वें श्लोक में ये बोलते हैं कि न ये कभी राजागण ये सब लोग थे पहले भी, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, ये 12वें श्लोक का है। तो फिर भगवान उससे उनसे पूछते हैं कि ठीक है अर्जुन तुम बताओ कि तुम्हारा जो प्रेम है ये किससे है। क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन से, तो मतलब ये आचार्य लोग ऐसे तात्पर्य करते हैं। तो फिर उसमें अर्जुन बताते कि आत्मा से है। कैसे, तो भगवान समझाते मतलब आचार्य लोग बताते हैं कि मान लीजिए अगर ये कोई मर जाता है तो आप बोलते हैं वो चले गए, तो क्या चला गया, अगर शरीर ही इससे प्रेम था, शरीर ही सब कुछ था, तो शरीर तो वहीं रहता है।
तो ऐसे करके आपको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि कैसे समझाए हैं फिर अर्जुन को। तो फिर इससे निष्कर्ष ये निकला कि हाँ आत्मा से प्रेम है। तो फिर उसके बाद फिर अर्जुन तर्क देता है कि ठीक है आत्मा से प्रेम तो है, लेकिन जो शरीर इनके इसके साथ इस आत्मा के साथ था उससे आसक्ति तो हो ही जाता ना, कि अगर आप आत्मा शरीर को देख रहे इतने दिन से उसके साथ रहे हैं, उससे संबंध है, उसके लिए कष्ट में उठाए हैं, तो आसक्ति हो जाता है। तो फिर भगवान समझाते हैं कि देखो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। जो धीर पुरुष है वो इससे मोहित नहीं होते, किससे? कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम, जो कौमार अवस्था से यौवन अवस्था में जो शरीर चेंज होता है, यौवन से वृद्धावस्था में, उसके बाद शरीर नष्ट हो जाता है। फिर और भी तर्क देते हैं कि जैसे यौवन जब बचपन से हम लोग जवानी में जाते हैं तो फिर खुशी होती है, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर गम होता है कि हाँ यार बुढ़ापा आ रहा है। लेकिन फिर दूसरा जन्म होता है तो फिर से खुशी होती है, कहीं कहीं वो जन्म लेता है आत्मा, तो फिर से उसको खुशी होता है। तो इसी तरीके के मतलब दुख सुख लगा रहता है। तो फिर भगवान अचानक से 14वें अध्याय में फिर बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, इसमें सम रहने का बताए हैं कि कैसे हम लोग सम रह सकते हैं। अर्जुन बोला कि हाँ ठीक है मन, मतलब अर्जुन बोलता है ठीक है, उसमें तर्क देता है कि अच्छा समझ गए हम कि मन है, मन ही दुख का कारण है। तो फिर भगवान ये श्लोक बोलते हैं 14वां अध्याय 14वां श्लोक की मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मतलब मन ही नहीं अर्जुन, ये इंद्रियां जो है तुम्हारी, जो पांचों इंद्रियां हैं हमारे, कौन कौन से पांच इंद्रियां हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा। ये पांच इंद्रियां जो मात्रा स्पर्शा, जो इसके जो सेंस सेंस ऑब्जेक्ट्स जो है, जैसे आंख के लिए रूप है, तो त्वचा के लिए स्पर्श है, जीवा के लिए रस है। तो ऐसे ऐसे पांचों इंद्रियों को जो पांच जो ऑब्जेक्ट्स है उससे जो संपर्क होता है, उससे हम लोग को सुख और दुख, उसमें चेतना भी इंक्लूडेड है, उससे हम लोग को सुख दुख, पूरा एक्सप्लेनेशन लास्ट हम लोग क्लास में पढ़े थे। उसको एक बार फिर से अगर पढ़ लीजिए किसी को अगर थोड़ा डाउट हो तो, कि कैसे ये सुख और दुख का कारण होता है। तो फिर इसमें ही आगे फिर धीर रहने का, उसमें ना धीरज तत्र न मुह्यते। तो फिर भगवान इसके बाद आगे का श्लोक बोलते हैं कि ठीक है हम सहन सहन करना चाहिए, लेकिन क्यों सहन करें? बोला कि सहन करने से क्या होगा, हमको सहन करना मतलब क्या, क्यों करना चाहिए सहन? तो फिर भगवान ये श्लोक बोलते हैं, देखिए ये जो हम कनेक्शन देते हैं ना, ये आपका जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट होगा कि हाँ एक से एक श्लोक से, जैसे हम बताए ना अभी 2000 सॉरी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान बोले कि ये अभी भी थे आगे भी थे। फिर अर्जुन तर्क दिया, ठीक है ये तर्क हमारे अंदर हमारे बुद्धि से नहीं आता था, लेकिन जो आचार्य लोग हैं वो ऐसा सामंजस्य बैठाते हैं कि एक श्लोक से दूसरे श्लोक से, इससे क्या कनेक्टिविटी जब बैठता है ना, तो पूरा 700 श्लोक को आप एकदम एक मतलब एक ऐसे धागे में पिरो दे देंगे आप। ऐसे क्या है, अभी हम लोग जब स्टार्ट किए थे क्लास तो कहीं रैंडमली कहीं श्लोक लेते, ठीक है उससे अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आगे हैं, लेकिन हम लोग पहले ले लेते 16वें अध्याय में है। लेकिन उससे क्या होगा कि आपको वो जो जो ये फ्लो है ना ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपको एक कनेक्शन बताते हैं कि फिर भगवान बोले कि ठीक है ये शरीर आत्मा से क्या बोले कि ये हमेशा थे, तो बोले कि हाँ ठीक है शरीर अगर आत्मा के साथ था तो शरीर से आसक्ति हो जाता है। तो फिर भगवान बोले कि जैसे ये जो तुम्हारा इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषयों के संपर्क से इसको सुख दुख होता है, मतलब ऐसे कनेक्टिविटी करते करते फिर लास्ट में यहाँ पहुंचे कि ठीक है अगर मन ही दुख का कारण है, अर्जुन निष्कर्ष निकाला अपनी बुद्धि से कि मन ही दुख का कारण है। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं कनेक्शंस? हाँ तो हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ तो फिर लास्ट में अर्जुन बोलते हैं कि ठीक है इसका मतलब मन ही दुख का कारण है, तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, इंद्रिय विषयों के संपर्क से दुख का कारण है। तो फिर अर्जुन का ये क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है लेकिन सहन क्यों करें, हम सहन कर तो ले लेकिन क्यों सहन करें? तो फिर ये श्लोक आता है उसके बाद। तो हम लोग ये श्लोक पहले रिसाइट करेंगे, पहले पढ़ेंगे हम लोग, और सब लोग पढ़िएगा इस श्लोक को जहां भी हैं आप लोग।
कुछ लोग बोल रहे थे संस्कृत में उच्चारण करने में दिक्कत आती है, तो अब मैं क्या करता हूँ, नीचे इंक्लूड कर देता हूँ इंग्लिश को भी, तो आपको थोड़ा समझ पढ़ने में आसान होगा, क्योंकि इसको बार बार उच्चारण करना है हमें। तो इसको एक स्क्रीनशॉट या ऐसे फोटो ले सकते हैं आप, या लिख भी सकते हैं। ये दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है इसमें? यम ही न व्यथन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ, यम ही न व्यथन व्यथ्यन्ते एते, व्यथ्यन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम, सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते, यम ही न व्यथन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो इस कैसे पढ़ते हैं हम लोग? यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते, यम हि न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभा, हे पुरुष श्रेष्ठ पुरुषर्षभा। जो पहला अन्वय किसको कहते हैं हम लोग बताए थे आपको। संस्कृत का जो वर्ड्स है उसको अरेंज वे में लिखने को अन्वय कहते हैं। इसको इजीएस्ट वे में आप ऐसे समझ सकते हैं, जो संस्कृत का हम लोग वर्ड्स ये देखते हैं उसको एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट को हम लोग अन्वय कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेना है? पुरुषर्षभा, हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्यों में पुरुष, मनुष्यों में श्रेष्ठ। उसके बाद है सम दुख सुखम, सम दुख सुखम, जो सुख और दुख में सम रहते हैं। ठीक है, पुरुषर्षभा सम दुख सुखम एते, ये सभी, ये जो है ये सभी मात्रा स्पर्श, एते मतलब ये पिछले जो श्लोक है, एते मतलब ये सभी, मतलब जो पिछले श्लोक में हम लोग मात्रा स्पर्शास्तु, मतलब ये जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों विषय से जो संपर्क है, ऐसे इस संपर्क से, ऐसे संपर्क से जो धीरम, मतलब क्या बोले कि यम धीरम पुरुषम, धीरम यम पुरुषम। अन्वय याद करने की जरूरत नहीं, हम इसको इजी आपको बनाते हैं कि आपको समझ में आए। तो कैसे बोले कि पुरुषर सभा, हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ, एते नहीं सम दुख सुखम, जो सुख और दुख में सम रहते हैं। किस, कैसा सुख दुख? ये जो सभी मात्रा स्पर्श से आता है, हम लोग लास्ट में पढ़े जो मात्रा स्पर्श से जो हम लोग को सुख और दुख आता है, वैसे सुख और दुख से जो धीर पुरुष हमेशा सम रहते हैं, मतलब उसमें विचलित नहीं होते हैं, मतलब न व्यथयंती, व्याकुल नहीं होते हैं। कौन? वो धीर पुरुष जो व्याकुल नहीं होते हैं। स ही, स ही, वे निश्चय ही, ठीक है, स यहां से स आया है, स अमृत तत्वाय कल्पते है ये। तो स यहां से ही लिया गया है। तो स ही, वे निश्चय ही अमृत तत्वाय कल्पते, मोक्ष के लिए योग्य होते हैं, मतलब मुक्ति के लिए योग्य होते हैं। कैसे लोग? वो धीर, धीर पुरुष मुक्ति के लिए योग्य होते हैं। उसका एलिजिबिलिटी जो है वो धीर होना है। धीर किसको कहते हैं? जो मात्रा स्पर्श से उसमें जो सुख और दुख होता है उसमें अधीर नहीं होता है, मतलब उसमें सम रहता है। उनको न सुख में सुख मिलता है न दुख में दुख, वो सम रहता है, मतलब दोनों से व्याकुल नहीं होता है। सुख से भी आदमी बौखला जाता है और दुख से भी आदमी बौखला जाता है।
अब वो आप देखिएगा किसी ऐसे नॉर्मल आदमी को बहुत पैसा मिल जाए, देखिए वो जो एक था करोड़पति बना था, वो 5 करोड़ कितना करोड़ मिला था, अभी पता नहीं कहाँ है वो सारा पता नहीं वो जुआ इस सब में खर्च करके सब खत्म हो गया। तो देखो सुख से ही बौखला गया। तो उसमें भी धी उसमें भी सम, और जो दुख में उसमें भी सम। अभी हम समझेंगे इसको आगे कैसे सम किसको कहते हैं। तो प्रभुपाद जी का भगवत गीता जिसके पास है सामने खोल के देख रखेंगे, वो क्या बोलते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। देखिए समभाव को, देखिए सुख और दुख पहले समझिए किसको कहते हैं, पता है हम लोग इसको एनालिस एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो हमारा इच्छा है उसका जो पूर्ति हो जाता है तो हम लोग उसको सुख बोलते हैं। और अगर वो पूर्ति नहीं होता है, किसी भी तरीके से व्यवधान आता है उसमें, तो हम लोग को दुख होता है। सुख और दुख हमारे इच्छा पे ही आधारित रहता है। इच्छा अगर बदल देंगे तो सुख और दुख अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये आप कभी बैठ के सोचिएगा इसमें। एक साधु हैं वो बता रहे थे कि कैसे सम रहा जाता है, जो बोले ये प्रभुपाद जी बोले यहाँ पे कि समभाव रहता है। तो समभाव समझना चाहिए कि कैसे रहता है। देखिए बोल तो देते हैं कि दुख में भी समभाव सम रहे, दुख सुख में भी सम रहे। देखिए जब किसी को मान लीजिए पैसा कुछ मिला, मतलब उसको जैसे भौतिक रूप से सुख बोला जाता है। तो किसी को पैसा मिला, अब उसको क्या करता है, वो अपने भोग में लगाने लगता है। किसी भी तरह से किसी का भी सेवा नहीं करता। वो अगर पैसा आया तो वो अपने भोग में लाया, तो भोग से वो उसको भोग लिया, मतलब सुख में वो सम नहीं रहा वो। जैसे मान लीजिए आपको समय मिला, किसी दिन ऑफिस में जल्दी निकल गए, तो मोस्टली लोग क्या करेंगे, वो कहीं जाके ऐसे बैठेंगे, मॉल चले जाते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। या तो फिर कुछ लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो सुख समय मिला उनको, तो उसको उपयोग कैसे करना है ये हम लोग को आना चाहिए। अगर उसका उपयोग हम लोग देखिए प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली भगवान के सेवा में या किसी ऐसे जीव के सेवा में आप लगा दें, तो भी आपको सुख, आप उसको भोगे नहीं, आप भोग मतलब भोगता आप नहीं हुए। अभी देखिए क्या है, जैसे आपको मान लीजिए 1 लाख रुपया है, और किसी आप ऐसे गरीब खाने में कहीं आप जो बहुत कम जो कमाने वाले लोग हैं उसके पास आप गए हैं, तो आपको सुख का अनुभव होगा। अच्छा आप कहीं ऐसे जगह चले जाएं जहां सिर्फ सब लोग करोड़पति हैं, तो वही 1 लाख आपको सुख नहीं देगा। तो समझिए, एक बता रहे साधु ऐसे भी सोचना चाहिए कि जो वो ये जो सुख है 1 लाख का, ये भी उसी जीव की वजह से आ रहा है जो गरीब है आज। तो इसलिए उनका सेवा हमको करना चाहिए, मतलब इस स्तर पे भी सेवा करना चाहिए। अगर वो विवेकानंद जी थे, हमको बहुत पहले का एक लाइन याद है कि वो उन लोग के चलते ही हम लोग को सुख है। मतलब वो अपना हम लोग को दे रहे हैं इसलिए हम सुख है, मतलब उनका एक पार्ट हम लोग खा रहे हैं। हमारा ये हमारा हम उस पे उसके अधिकारी नहीं है। अगर भगवान हमको दिए तो सिर्फ हम अधिकारी नहीं है, उनका भी अधिकार है उसमें। हर एक जीव में देखिए बहुत हाइयर स्थिति है हम लोग का, होना चाहिए ये स्थिति। हम आपको स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि ऐसा स्थिति होना चाहिए कि आपको जब बहुत भोग का समय मिले, आप भोग का सामान मिले, आपको कुछ भी बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत आपको समृद्धि हो रहा है, बहुत इज्जत मिल रहा है, तो आपको हर एक लोग का कैसे सहायता करना है इसको देखना चाहिए। आप उसको खुद नहीं भोगेंगे तो आप समझिए आप उस सुख में भी सम रहे। ठीक है, सुख में सम रहना ये तो चलिए बहुत लोग कर लेता, सात्विक लोग भी कर लेते हैं ऐसे। लेकिन दुख में सम रहना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। समझ रहे, दुख में सम आदमी को यही परेशानी हुई, वो हमको ये बोल दिया तो हम को दुख होता है, तो हम कैसे सम रहे, हमको ये ऐसा प्रेशर आता है काम में तो हम कैसे कंट्रोल करके, तो ये थोड़ा सा दुख में सम रहना डिफिकल्ट होता है आदमी को। तो लिखते हैं कि दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा आशा ही है। मतलब दुख का कारण ही है सुख का इच्छा। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति दुखदाई तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा होती रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, मतलब सुख की आशा का त्याग कर दें, तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता। अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है। देखिए जब कष्ट मिलता है तो आपको, लास्ट जो क्लास था हमारा धीर पुरुष,
उसमें देखिए, ज्ञान जब अच्छा समय रहता है ना, तो ज्ञान बहुत यूजफुल नहीं होता उस समय, क्योंकि उसका जब चेतना अच्छे स्थिति में होता है तो वो अपना कार्य स्वाभाविक ढंग से अच्छे से करता है, उसको बहुत ज्ञान का आवश्यकता नहीं होता है उस समय, उसको कुछ भी जो वो पढ़ा है उसको बहुत काम नहीं आता। पता, ज्ञान प्रतिकूलता के समय काम आता है। जब प्रतिकूल अवस्था आएगी उस समय ज्ञान आपको जो चेतना नीचे चली गई है उसको उठाने में वो मदद करता है, बहुत मदद करता है। तो इसलिए भक्ति को ज्ञान के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये जो संसार है ये दुखालयम है, दुखों का घर है ही, यहाँ सुख ढूंढना ही ये है, मूर्खता है, बोला गया है, शास्त्रों से द्वारा बोला गया है। आप अगर इसमें जब आप लोअर फेज में जाएंगे अपने जीवन के, उस समय आपको ज्ञान यूज होगा, उस समय आप अपने आप को समझाएंगे, आप अपने को समझा सकते हैं कि किस तरीके से ये क्यों परिस्थिति है। यही डेफिनेशन था ना पिछले जो हमारा श्लोक था, जो धीर के बारे में बताए थे, कि जो प्रारब्ध और संस्कार के प्रभाव को अपने जीवन में ठीक ठीक समझता है उसको धीर कहते हैं। प्रारब्ध मतलब जो हमारा पहले का कर्म किया गया है, उसके द्वारा जो हमारा सिचुएशंस आने वाला है जीवन में, उसको प्रारब्ध कहते हैं। देखिए, हम बहुत सिंपलेस्ट में बताते हैं, अगर इसको डीप में जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। और संस्कार एक्सपीरियंसेस को बोलते हैं। संस्कार हर चीज का पड़ता है, जैसे अगर आप नहीं भी मांस खा रहे हैं, किसी मांसाहारी के प्लेट में भी खा रहे हैं तो वो भी संस्कार देता है। संस्कार उसको भी कहते हैं, अगर आप नशा नहीं भी कर रहे और कोई नशा कर रहा है उसके साथ आप बैठे, उसका भी संस्कार। एक्सपीरियंसेस के लिए आपको, क्योंकि हमारा पांचों पांचों सेंसेस एक्सपीरियंस लेता है, वो जो संस्कार है वो एक एक एक्सपीरियंस से बनता है। आप ना चाहते भी कुछ अगर आप छूते हैं उसका भी संस्कार बनता है। हर चीज का एक संस्कार बनता है। तो संस्कार से आप रिएक्शंस आपका कैसे, आपको अभी जीवन में अगर आप हमेशा, आप देखिएगा, आप नशा नहीं भी करते हैं, नहीं भी करते, लेकिन आप वैसे लोगों के साथ एकदम, कोई नशा नहीं करता लेकिन वैसे लोगों का संग करते हैं जो कि हमेशा तमोगुण से भरे हुए हैं, आपका थॉट प्रोसेस हमेशा तामसिक ही रहेगा। उसको पॉजिटिव होने में बहुत डिफिकल्ट, बहुत बहुत मुश्किल से आप उसको कर ही नहीं पाएंगे, संग ही होता है। कभी कभी तो इतना निचले स्तर पर कि जब भी तुरंत काम नहीं करता है। तो उसको बुलाया था कि आप वृंदावन धाम चलो, फिर मेरे मतलब थोड़ा घूमने चलो, साधु से मिलते हैं। तो वो संग, संग मतलब सिर्फ देखना और बैठना नहीं, जो जाके हम लोग प्रणाम करते सिर्फ उसको संग नहीं कहते, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप फिजिकली उनके पास रहें। अगर आप मेरे से सुन रहे हैं और अगर आप मेरे विचार को अगर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो ये संग हुआ, कि आप किसी के विचार को अपने जीवन का एक हिस्सा बना रहे हैं, तो ये संग हुआ। ये देखा जाता है ना कि बहुत साधु के पास भी लोग रहते हैं, लेकिन उनका देखिए स्थिति वैसा नहीं रहता है। आप देखिए, बहुत मुक्त आत्मा है, बहुत अच्छे अच्छे साधु हैं, हम जानते हैं जिनका आप लोग बहुत फेमस है, उनके जो परिकर हैं जो उनके साथ रहते हैं, आप उनको देखेंगे तो उनका स्वभाव ऐसा है, जैसे अगर आप पास चले जाएंगे तो आपको बोलेगा, "ए, हटो यहाँ से, तो आप पीछे जाओ, पीछे।" तो उनका स्थिति क्या है कि वो फिजिकली तो है वहां पे, लेकिन वो संग नहीं है उनका, क्योंकि उनके विचार, जो उनका मत है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उनके जो किए गए कर्म, उनका जो विचार है उसको एज इट इज पालन करने को संग कहते हैं। देखिए, अगर रहने से सिर्फ बदल जाता कोई, तो जीव कुत्ता भी तो वहीं रहता है, चिड़िया भी वहीं रहती, चूहा भी वहीं घूमता रहता, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको भक्ति समझ में आ जाता है। वही इंसान अगर उसी विचार को कहीं दूर रह के भी उसको फॉलो करे तो उसको संग कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि भजन करना है तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन चलना चाहिए, वहां भजन हो, आपको चल के मिलवा देंगे, वृंदावन रह के भी लोग मंदिर नहीं जाते हैं। तो संघ का क्या है कि वो आप उनके विचारों को ग्रहण करने को संघ कहते हैं। तो हम लोग इसको समझ क्यों रहे थे, क्योंकि संस्कार का हम बता रहे थे। तो क्या है, प्रारब्ध से कोई सिचुएशन आता है, जैसे दुख आया, और उसको समझना पड़ेगा कि आपको क्यों ये दुख मिल रहा है। जो हमारे पहले के कर्म है, जो प्रारब्ध है, वो सिचुएशंस आया, ये हमारे पास ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे स्वजन मिले हैं, ऐसे आपके ऐसे सिचुएशंस में आप हैं जहां आपको आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब आपके प्रारब्ध से आ रहा है, इसको आप तुरंत नहीं बदल सकते। भक्ति से ये भी चेंज हो जाता है। हम भक्तों को देखे हैं, भक्ति से प्रारब्ध को ही बदला जा सकता है जब बहुत तीव्र भक्ति किया जाता है तो। लेकिन अभी इनिशियल फेज में ही आपको सुख कैसे मिलेगा, आपका रिएक्शंस, जो आपके एक्सपीरियंसेस है, वो चेंज होने लगता है। कैसे आप उस समय रिएक्ट करेंगे उसको, जैसे अभी आपको कोई दुख हुआ, जैसे वो कांटा गरा, तो लोग
पीन से वो जो एक उससे भी नुकीला चीज से उसको गड्ढा करके निकालते हैं, लेकिन आप सहते हैं उसको, क्यों? क्योंकि उससे वो हमेशा के लिए निकल रहा है। आपको पता है कि एक बार निकल जाएगा तो कभी भी दुख नहीं होगा। तो इस जैसे माँ, जैसे नया बच्चा कोई होता है उसको बहुत अलग अलग टीका लगाया जाता है, सुई डालता है, उसको फीवर हो जाता है 102 दो तीन, मतलब बहुत कष्ट में होता है, फिर भी उसको सुई लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो दुख है ये सुख के ही मतलब ये जो दुख है ये किसी प्रारब्ध इसको मिला, हमको मिला, और इसको सहना है क्योंकि अब आगे दुख भी सुख भी आएगा। या कि ये मेरा प्रारब्ध है, इसको झेल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान, यही क्वेश्चन था कि क्यों हम झेलें इसको, क्यों हमको दुख सुख नहीं चाहिए हमको, तो हम क्यों झेलें? तो इसलिए बोला गया जो ये जो है क्वालिफिकेशन सम रहना, ये क्वालिफिकेशन है किसी अमृत तत्वाय कल्पते, मतलब आपको मोक्ष के लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप सुख में भी सम रहें और दुख में भी सम रहें। बुद्धिमान, मूर्ख आदमी इसमें क्यों और क्या पूछता है, लेकिन जो बुद्धिमान होता है, जो धीर होता है, वो समझता है कि ये मेरे प्रारब्ध से ये आया है, और इसको हमको इस पे भी सम रहना। क्यों? क्योंकि भगवान बोले हैं ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इस सम रहने में बहुत एनर्जी जाता है, ऐसा नहीं कि तुरंत आप इसमें सम रहने लगेंगे, बहुत बार हारेंगे, बहुत बार इसमें जीतेंगे। तो इस फिर भी उस प्रयास करते रहना है। और जब एक धीरे धीरे जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्योंकि इस, अभी हम आपको बताएंगे कि एक साधु, ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु हैं, वो बोले इसमें, वो क्या बोले कि इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि धर्म के पालन के लिए दुख सहने का अभ्यास करने से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। जब आप जैसे नॉर्मली देखिए ना, अगर आप सुबह उठते हैं तो उसमें भी बहुत लोगों को दुख, बहुत किसी वजह से दुख, मतलब सुबह उठना पड़ता है तो उसको दुख होता है। लेकिन अगर उसको सुबह उठने का आदत हो जाता है, फिर आप उससे पूछिए जिसको सुबह उठने का आदत है वो कितना सुखी रहता है, उसको हर चीज के लिए समय मिलता है। अगर किसी को कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, वो अगर बहुत मेहनत करता है, बहुत कष्ट उसको मिलता है, देखिए लास्ट में उसको एग्जाम, वो दुख सहता है लेकिन उसके बाद में उसको सुख मिलता है। अगर उसी समय वो भोग भोग रहे हैं, मेरे साथ बहुत ऐसे मित्र थे मेरे, तो उस समय हम जब उठते थे 2-2 बजे, 1-1 बजे, तो वो 8 बजे 9 बजे ऐसे उठते थे, हम उनसे समझाते थे। ऐसा नहीं कि मेरा हो गया सक्सेस, मतलब हमको उसको नौकरी मिल गया इसलिए हम बोला, लेकिन ये जनरली जनरली देखा गया, वो अपना बेस्ट भी नहीं दिया वो। तो जब आप किसी से पूछिए जो उस समय सह लिया, उसको सुख मिला है, ये तो भौतिक रूप से है। लेकिन ये इंटरनल भी है, जैसे कोई कष्ट दे रहा है आपके मन और आपके बुद्धि से, जो कष्ट हो रहा है उसको अगर सह लेंगे, आपूर्ण्यमानम अचल प्रतिष्ठम, जैसे बहुत सारा वेग आता है उसको सहते जाइए, जैसे समुद्र सहता है वैसे सहना चाहिए, उससे आप समदृष्टि होंगे। आपको ये प्रैक्टिस, जैसे हम आपको बताए थे ना, आध्यात्मिक क्रिया करने के बाद रियलाइजेशन आता है। बहुत कुछ स्टार्टिंग में आपको, जैसे भौतिक में क्या है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हुआ है, हेंस प्रूव, तो हम उसको मान लिए। लेकिन आध्यात्मिक क्या होता है, पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ भगवान बोले हैं कि धीर होना है, धीर होना चाहिए हमको, रिएक्शन हमको उसको हम आपको बताए ना, भोगना नहीं चाहिए, उसमें सम रहना चाहिए, मतलब अगर सुख भी हो तो उसको भोगना नहीं है, और दुख भी हो तो उसको भोगना नहीं है। दोनों में सम अगर कोई रहता है तो वो क्वालिफिकेशन है, ये एलिजिबिलिटी है, किसके लिए? मोक्ष के लिए। एटलीस्ट ये ट्राई करना चाहिए। और ये हमारे जो आचार्य हैं वो बोले कि इसको सहना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं सच है, उसको करके देखना चाहिए। अगर आप एक बार देखिए, ये सबसे श्योरेस्ट वे ऑफ लाइफ है। आप इसको, मतलब क्या बताएं, अगर आप इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं तो आपको अपने आप डिफरेंसेस समझ में आने लगे। अगर आप इसको थियोरेटिकली पढ़ते रहें तो बहुत इसमें आप इसमें कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे आप। कुछ लोग इसको करके देखे हैं, वो ज्ञानी तत्वदर्शी ना, वो तत्वदर्शी हैं, वो बताए हैं कि आपको इसको सहना चाहिए, इससे आपको सुख मिलेगा। फिर क्या बताएं कि धीर शब्द उस व्यक्ति को इंगित करता है जो धर्म के मामलों में अपनी बुद्धि, धीर मतलब धीर इरियति, मतलब अपनी बुद्धि धर्म के मामले में एक्टिव कर देता है, बाकी सब मामले में डाउन रखता है। जो जो धीर पुरुष है, वो जो जितने धार्मिक कार्य हैं उसमें, अलग अलग धार्मिक कार्य, सिर्फ एक यही नहीं है, जैसे नाम जप करना भी धार्मिक कार्य है, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं वो भी धार्मिक कार्य है। अजय, वीडियो से हट जाओ, सेंस रखो, क्लास में हो। तो जब
धीर जो धार्मिक कार्य में जो भी हम बता रहे थे, जैसे परिक्रमा करना हुआ, या जैसे गरीबों का, ये भी एक धार्मिक कार्य है। हम लोग जो बहुत, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको हम लोग कुछ अगर क्योंकि भगवान हमको ये दिए हैं तो हम लोग उनको अगर देते हैं तो वो भी धार्मिक कार्य है। धीरे धीरे वो अलग अलग अवस्था के धार्मिक कार्य है। तो इसमें बहुत एक्टिव होता है वो जो धीर होता है। तो अब धीर का ही क्वालिफिकेशन है सम रहना। तो ये एक्टिविटी करने से भी आपको बल मिलेगा धीर सम रहने के लिए। देखिए, जो आसक्त व्यक्ति है, जो भोग में है, वो अपने मन और अपने बुद्धि को कंट्रोल में नहीं कर सकता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि और संकल्प आत्मिका मन वो तभी होगा जब आप आध्यात्मिक कार्य में आगे रहेंगे। अगर आपका आध्यात्मिक कार्य में मन नहीं लग रहा है, आपका संकल्प नहीं बन सकता है। संकल्प, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि मन को स्ट्रांग करना किसको कहते हैं, या बुद्धि को स्ट्रांग करना किसको कहते हैं, कि किसी भी अवस्था में, चाहे कोई भी अवस्था आए जीवन में, आपको ये, आपको पता है कि क्या सही और क्या गलत, ये पता होते कि मेरा ये कैपेबिलिटी नहीं, लेकिन उसको कर देना। मतलब आपको, पहले तो आप पढ़ेंगे शास्त्र, आप संग करेंगे, आप जैसे क्लासेस हैं ये लेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो इससे आपको पहले ज्ञान आता है। पहले आपके पास आपका एक बुद्धि आता है, कि विचार आता है कि हाँ ये सही है, ये पता तो सबको है। जैसे नशा कोई कर रहा है, उसको पता है कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चाह के भी आजीवन नहीं छोड़ पाता है। उसका रीजन यही है कि उसके उसका जो वृत्ति है, जो चित्त है, उसका हमेशा भोग में लगा है, और वो कभी भी धीर नहीं हो सकता है। और सम धीर पुरुष ही रह सकता है। समझ रहे बात को? धीर होना ही क्वालिफिकेशन है मुक्ति का। और धीर कौन है? जो दोनों सिचुएशंस में सम रहता है। सम कैसे रहेंगे? जब आपका मन और बुद्धि स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रांग कैसे रह सकता है? जब आप आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो संकल्प बनता है। आप एक बार बोल दीजिएगा तो आप कर लीजिएगा। अगर आप नहीं आध्यात्मिक कार्य में, अगर ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बढ़ी है आपके इंटरनल, जो आप ऑरा बोलते हैं, अगर वो मतलब वो ये निगेटिव पॉजिटिव से वो ऊपर की चीज है, वो आप ये तीनों गुणों से गुणातीत चीज है। अगर ये एनर्जी आपका नहीं बढ़ा है तो आप संकल्प भी नहीं कर पाएंगे। और यही रीजन है कि हम लोग संकल्प में हारते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं कुछ। आप न चाहते हुए इस कार्य में इन्वॉल्व रहिए। आप देखिए, धीरे 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 आपका क्वालिफिकेशन आ जाएगा, और आप ये संकल्प लेंगे और उसको कर भी लेंगे। और ये बहुत स्टार्टिंग फेज में भी आप इसको अनुभव करते हैं, हम लोग करते भी हैं इस चीज को। और धीरे धीरे फिर इच्छा भी जागृत हो जाती है, धीरे धीरे हम लोग सेक्रीफाइसेस भी करने लगते हैं। अभी आप बताइए कि कुछ दिन पहले तक कोई अगर आपसे जो लोग देते हैं कुछ कहीं कहीं दान, उनको बता पूछिएगा कि कभी आप अपना सिर्फ भोगने के लिए सिर्फ अपना लेते थे, पता सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लेकिन उसका कुछ अंश दूसरे की सेवा में दे दीजिए आप, तो आपको देखिए कितना सुख मिलता है। देखिए, कहीं आप जाते हैं ट्रेवल करने, आप देखिएगा कि आप पूरा जगह घूम के आ जाएगा, लेकिन कहीं आप कुछ ऐसा धार्मिक कार्य किए रहेंगे, जैसे कोई गरीब है और एक ही सेब है आपके पास, और रात का समय अब आप किसी रिजॉर्ट में पहुंचने वाले हैं और एक ही सेब बचा है जिसको आप ही खाएंगे और सो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक भिखारी है, आप देख रहे हैं कि वो बहुत स्थिति में खराब है, और उसको बोल रहा है भाई इसको कुछ खाने दे दो, आपके पास एक सेब है, आप उसको दे के देखिएगा, सेक्रीफाइस करके देखिएगा अपनी इच्छाओं को। देखिएगा, आप पूरे ट्रिप में वो एक इंसिडेंट हमेशा याद रखें, क्योंकि वो जो एक्ट है वो आत्मा तक पहुंचता है। हमारा जो एक्ट जो है, शरीर का जितना भी एक्ट है, वो सब आप भूल जाएंगे। जब बोलता है ना लोग, फिलोसफी पढ़ते थे, बहुत बहुत बड़े बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखे हैं कि किसी के साथ आप कैसा अनुभव करते हैं वो आपको याद रहता है। वो कैसा आपके साथ बिहेव किया है वो आप भूल जाते हैं, लेकिन आप कैसा अनुभव करते, क्यों? क्योंकि वो जो अनुभव होता है वो आत्मा तक पहुंचता है। ऐसा बोला जाता है, बोलते हैं ना हम लोग कि अरे भाई, वो कैसा आप तो उसके साथ फील किए थे, ये वो उसका वर्ड्स आप भूल जाते हैं, लेकिन कैसा आप उसके साथ फील किए थे वो याद रहता है। तो इस सब इसी का कारण है कि हम लोग जितना भी अपना जो कार्य है वो धार्मिक ना होके मतलब शरीर शरीर के लिए करते हैं। अच्छा, धार्मिक कार्य क्या है? जो हमारे, हम आपको बताए ना, जो चित्त के लिए, अपने चेतना के लिए करते हैं, जो भगवान, जो इस आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग जितने भी कार्य करते हैं वो आध्यात्मिक कार्य है। समझ रहे हैं? अध्यात्म क्या है? स्वभाव है। ये अर्जुन को बोले थे ना दूसरे अध्याय में, अर्जुन पूछा कि अध्यात्म क्या है, तो भगवान बोलते स्वभाव है। स्वभाव अगर बदल रहा है तो समझिए आध्यात्मिक कार्य में आप अग्रसर हैं। बहुत लोग आध्यात्मिक कार्य आपको फिजिकली देखते रहेंगे, लेकिन आप करते रहेंगे, लेकिन आपको दिखेगा कि उनके स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आता है। उसका रीजन ये है कि वो आध्यात्मिक कार्य में नहीं इन्वॉल्व है।
वो कोई भी अपने आत्मा के लिए नहीं, वो अगर वो आरती भी दिखा रहे हैं तो इसलिए कि उनका शरीर और कंफर्ट में जाए, उनको और पैसा मिले, और उनको सुख मिले, और लोग उनको पसंद करें। समझ रहे बात को? तो आध्यात्मिक कार्य से आध्यात्मिक, अब एक चेन बनाते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आध्यात्मिक कार्य करते हैं जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ता है, और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने से हमारा जो मन और बुद्धि का जो संकल्प है वो दृढ़ होता है, वो स्ट्रांग होता है। वो जब स्ट्रांग होता है तो आप कोई संकल्प ले पाते हैं। मतलब आप स्ट्रांग होता है तो संकल्प ले पाते हैं, मतलब चाहे कि कोई भी सिचुएशन है, जो हमारा शास्त्र, जो हमारे गुरु साधु शास्त्र जो बताते हैं उसको ही हम आचरण करें, पालन करें। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ आएगा तो पिघल जाएंगे, 10,000 में नहीं पिघल, ऐसा नहीं, कोई भी सिचुएशन आएगा तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है हमारा वो एज इट इज उस समय रहे। उससे हमारा जो ये संकल्प है ये बनेगा। संकल्प बनने से हम लोग सुख में भी और दुख में भी सम रह पाएंगे। हमको पता है कि किसी के बोलने से मेरे ये मात्रा का स्पर्श हुआ, मात्रा का स्पर्श हुआ, तो हम मात्रा स्पर्श, अब मेरा चित्त चित्त वहां लगाए नहीं हम। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि चित्त, अभी कोई हम लोग बहुत बार बोलते हैं मन लगाओ मन लगाओ, देखो जब आप किसी माँ को देखिएगा दिन रात वो चाहे रोटी बनाए कुछ भी करे, वो हमेशा चिंतन भगवान बच्चा करते रहेगा। वो अगर चुप हो गया, मतलब मान लीजिए सो गया, तो उसको चिंता हो जाए, अरे बोल क्यों नहीं रहा है। तो इसी तरह का चित्त लग जाना चाहिए भगवान में, उनके कार्यों में, और बाकी सारा कार्य करते रहे आप। जैसे समय मिला तो ये नहीं कि हम भोग करेंगे, अगर सुख मिला तो भोग नहीं करेंगे, हम देखेंगे कैसे दूसरे को कैसे हम दूसरे का मदद कर सकते हैं, कैसे हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम लोग अभी हम लोग बहुत सारा कुछ अभी ऐसा कि इंसिडेंट, मतलब ये किए हैं प्रचार के लिए, जप माला, तुलसी माला हम लोग अब ये कुरियर करते हैं, या हम लोग कहीं भेजते हैं। तो ये सब उसमें आध्यात्मिक कार्य में ही आता है, ये सब दूसरे का मदद। अच्छा आप बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे, देखिए हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको एक छोटा सा एक्ट मेरा, उसको कितना इजी हो गया जीवन को। अब उसको, आदमी तो आलसी है, वो उठ के तो जाएगा नहीं कहीं, अभी उसको भगवत गीता खरीदने या कुछ भी ऐसा, उसको आध्यात्मिक कार्य के लिए ऐसा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में नहीं आता है। तो ये हम ऐसा नहीं कि हमें बुरा लगता है, अब हम पढ़े हैं, वो बुद्धि है, समझ में आता है कि तुरंत चित्त पे नहीं बैठता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना अपना रिसोर्सेज लगा के हम जो भी जिसको भी जो चाहिए हम उसको भेजते हैं। ऐसा नहीं कि एहसान है, ये मेरा कर्तव्य है। आप अगर 16 माला कोई कर लेता है तो हमको उससे ज्यादा मिल जाता है, हमको उससे ज्यादा सुख मिलता है। तो समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक कार्य, ये क्यों बता रहे थे हम ऐसे, मतलब आपको एक चेन बना रहे थे हम, कि आध्यात्मिक कार्य करने से कैसे ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ने से संकल्प आत्मिक का मन होता है, मन होने से आप सम रहने का आपको बल मिलता है, और उसी को हम धीर बोलते हैं, और धीर ही क्वालिफिकेशन है किसका, मुक्ति का। सो अमृत तत्वाय कल्पते, वही अमृत का, वही जो मुक्ति का है, ये क्वालिफिकेशन है। समझ में आया ये? ऐसे आप प्रैक्टिकली इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये इसमें आप देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए भाई, दो एक 10 दिन में एक क्लास होता है, थोड़ा सा सुन लिया कीजिए। उससे क्या है कि फिर आपको अगला एक सप्ताह का ये मिलेगा। हम कुछ कुछ छोड़ दिए थे लास्ट क्लास में, मेरा खुद अच्छा नहीं लगा। जिसको सुनना है सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना वो चला जाएगा, बाद में सुन ले, ना ना सुने। लेकिन क्या है कि इसके आपको पूरा अगला एक सप्ताह का ये मिलेगा, आप इसको चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से बताने में समय लगता है। अगर हम कम बताएंगे तो ये आपके चित्त जगह जो वर्ड्स है ना उसका संस्कार बढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग अब बहुत लोगों को चित्त समझ में आ गया और चेतना समझ में आ गई होगी। अच्छा आज से इससे कुछ दिन पहले तक आपको कुछ समझ में, ऐसा नहीं चित्त बोलने पे आपको समझ में आता था कि किसको बोलते हैं, अभी भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसको बार बार सुनने से, अलग अलग शास्त्रों से पढ़ के उसको समझाने से फिर चित्त वो उसका एक धारणा, वो संस्कार बन जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोई बोलता था, कोई बोल रहा था कि मेरा व्याकुलता बढ़ गया, मेरे से कोई बात कर रहा था, मेरा व्याकुलता बढ़ गया। व्याकुलता हम लोग बहुत डिफिकल्ट वर्ड ऐसे कभी यूज नहीं करते थे, लेकिन एक उसका संस्कार है। जैसे बेचैनी होता है, बेचैनी नहीं बोलते, व्याकुल हो गए, है ना। चित्त पे ये हुआ संस्कार, ये सब वर्ड्स का एक संस्कार नहीं था। जैसे किसी गांव वाले लोग को मैग्ना एनिमस बोल दीजिए तो उसको संस्कार, वो पढ़ा हुआ है भी, क्योंकि कहीं कॉलेज में पढ़ा, लेकिन उसको संस्कार नहीं है, बार बार यूज किया नहीं है, तो संस्कार वर्ड्स का भी होता है। तो हम लोग को बार बार सुनना चाहिए। तो इसीलिए हम थोड़ा अलग, थोड़ा विस्तार में बताते हैं कि इसका ये जो धारणा है, एक वर्ड, एक बुक था पता है, वर्ड पावर मेड इजी।
उस बुक को अभी तक हम लोग को याद है। पता क्यों? क्योंकि वो ना वर्ड का संस्कार दे देता है। आप कोई पढ़ा होगा तो उसको जानता होगा। जैसे मैग्ना एनिमस, अब एनी मतलब माइंड होता है, और उससे फिर वो सारा वर्ड्स, रूट वर्ड्स एनिम होता है, और फिर उससे सारा वर्ड्स वो यूज ऐसे करता है। तो वो एक स्टोरी टाइप बना के देता है। कोई पढ़ा होगा तो जानता होगा। उसमें क्या होता है कि उस संस्कार पर जाता है। अब जैसे पल्क्रिट्यूडिनस, ये कितना डिफिकल्ट वर्ड है, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन हमको पता है। पता क्यों? क्योंकि वो जब भी वो एक भाव ले आता है, जब भी बहुत खुश चीज है। अब जैसे कुछ बहुत गंदा चीज आया तो डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना हम लोग, तो एक संस्कार है। तो ऐसे ही वर्ड्स का भी संस्कार होता है। तो हम लोग को इसलिए पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए बार बार इसको। तो प्रभुपाद जी फिर आगे तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञ। देखिए, दृढ़ प्रतिज्ञ का डेफिनेशन अपने इसमें भी है, भगवत गीता इस दूसरे अध्याय में। दूसरे देखिए, दूसरा अध्याय जो गीता का सार कहा गया है, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इसका एक एक थोड़ा थोड़ा अंश हर जगह। तो इसका आप दूसरे अध्याय के 56वां, 57 और 61, ये तीन श्लोक जो है, ये हम ढूंढे थे कहीं से। तो ये तीन श्लोक दृढ़ प्रतिज्ञ के बारे में। तब देखिए, उसमें हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस हम आपको लाइन सुनाते क्या बोलते हैं उसमें। कि जो त्रय तापों को, त्रय ताप देखिए, इसको पहले समझ लेते। तीन तरह का ताप होता है। एक आधि भौतिक, एक आधि आत्मिक, और एक आधि दैविक। तीन तरह का ताप होता है। मतलब कष्ट जो है वो तीन तरह से मिलता है। सबसे पहला कष्ट होता है आधि आत्मिक, आध्यात्मिक कष्ट। उसमें शरीर और उसमें मन का कष्ट होता है, जैसे चिंता, क्रोध। आदमी देखिए अपने ही थॉट प्रोसेस ये है। कोई बाप है, कोई माँ है, वो उसका बच्चा परफेक्टली फाइन। हम देखते हैं, मेरे भक्त, मेरे साथ तो बहुत लोग हैं। वो पहले नशा करता था, 3-3 बजे तक मतलब वो नशा करके आ रहा है घर पे। वो हर एक व्यभिचार कर रहा है, अलग अलग स्त्री के साथ वो संग कर रहा है, मतलब अलग अलग तरह का चीज कर रहा है। उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके मन का सब कुछ हो रहा है पेरेंट्स के। और एक बार आप इसको त्याग दीजिए, इस सब चीज को, और आध्यात्मिक कार्यों में भी लग जाइए, तो हो सकता है कभी कभी आप वो पेरेंट्स को देखिएगा, वो आपको भी त्याग देगा। उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या करने, कैसा काम कर रहा है, ये तो पागल हो गया है, साधु बन जाएगा ये। एक्चुअली क्या है, उस वो आध्यात्मिक कष्ट भोग रहा है। उसको आप उसके उसका सॉल्यूशन उसी के अंदर है। जैसे अभी आप थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो आपको देखिए आपको कितना सुख मिलता है। एक कष्ट इसका भी मिल रहा है हम लोग को, लेकिन हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। जो मन और जो आप जो अपना शरीर, ये इसका चिंता का, क्रोध का, लोभ का कष्ट। आपको बताया था ना कि आप मर्सिडीज से जा रहे हैं, 5 करोड़ के मर्सिडीज से। 10 करोड़ का रॉल्स रॉयस 10 आ जाए बगल में, चलने लगे, तो देखिएगा आपको लगेगा कि हम गरीब हैं। तो ये इस कष्ट का कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना, ये तो आपके इंटरनल मैटर है। ये आपको आध्यात्मिक कष्ट आदमी भोग रहा है। तो त्रय ताप में एक ताप ये है। दूसरा ताप है आदि दैविक। आदि दैविक जैसे बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत गर्मी हो जाता है, तो या कोई ऐसा सिचुएशंस आ जाता है जिसमें आपको बहुत कष्ट होता है दैव के प्रेरणा से। समझ रहे? दैव की प्रेरणा से, जैसे भूकंप आ गया, तो इस सब से एक कष्ट आता है। इसको आधि दैविक बोलते हैं। अब एक होता है आधि भौतिक। आधि भौतिक अन्य प्राणी से मिलता है, जो स्वजन है उनसे भी मिलता है। जैसे कोई किसी का जमीन हड़प लिया, कोई किसी को गाली दे दिया, तो ये कष्ट उसको भी मिल रहा है साइड से। अन्य प्राणी से कुत्ता काट लिया, तो अन्य प्राणियों प्राणियों से जो कष्ट मिलता है उसको आधि भौतिक कहते हैं। तो आधि आत्मिक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये तीन तरह का कष्ट होता है। ये त्रय ताप बोला जाता है इसको। त्रय ताप मतलब तीन ताप, इस तीनों में ही सारा ताप इंक्लूडेड रहता है। तो जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है, अथवा ऐसा नहीं कि अब गर्मी आ गया तो 4 टाइम नहा रहे हैं, ठंडा आ गया तो 4 दिन में एक बार नहा रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको हर, अगर वो संकल्प ले लिया कि सुबह शाम नहाएंगे, तो मतलब नहाएंगे। एक गृहस्थ को ऐसे 3 टाइम नहाना चाहिए। लेकिन क्योंकि लोग जॉब में हैं, तो 2 टाइम तो अवश्य नहाना चाहिए, जब आप बाहर निकलते हो और जब बाहर से आप लौट के आते हो। आप देखिएगा आपके जीवन में सात्विकता ऐसे भी आ जाएगा। हम लोग आते हैं उसी इससे हम लोग अपना सारे कार्य में लग जाते हैं। तो आप कभी आइए, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप आइए, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, आप आइए
और शाम में जैसे ही बाहर से आते हैं आप अपने उस गंदे कपड़े को खोल के रख दीजिए साइड में, और अच्छे से नहाइए और फिर साफ कपड़ा पहनिए, या सुबह जो कपड़ा पहने जिसको आप, जिससे आप मल और ये त्यागने नहीं गए हैं, जो भी अपना नित्य क्रिया नहीं करने गए, उसको आप फिर से आप पहन लीजिए। इस ये बस इतना छोटा एक्ट से भी आपको सात्विक आपको सात्विकता आपको जीवन में आने लगेगा। जो बेड है उसको साफ सुथरा रखिए, जहां आप रहते हैं उसको साफ सुथरा रखिए, आप अपने शरीर को साफ सुथरा रखिए। तो इन सब चीजों से भी सात्विकता आती है और इससे बहुत सुख मिलता है। तो विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता है, और जो आसक्ति आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। स्थित प्रज्ञ का ये भी एक डिफिनेशन है। मुनि मतलब ये स्थित प्रज्ञ होता है कौन? जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है। भय भी नहीं होता है उसको, अभय होता है कि क्या होगा, ये इसके ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे भी उसको। अच्छा पता है आपको, गृहस्थ को मैक्सिमम अगले 6, मतलब ये भी कंसेशन है, 6 महीने का आप प्लानिंग करना चाहिए आपको। जैसे कुछ 6 महीने के बाद जा रहा है उसको रोक देना चाहिए, बोलो कि "ये भाई इसके मन का मेरा दिक्कत है"। अब उसका क्या किया जा सकता है भाई, अभी बैठे हैं, यहीं से गिर गया पंखा कट गए, हम तो क्या करें हम। अब इमेजिनेशन का तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो बोला गया कि गृहस्थ को एटलीस्ट 6 महीने का आप प्लानिंग कर सकते हैं। साधु को तो आज अगले पल का भी नहीं करना चाहिए, कि हम रात में क्या खाएंगे उसका भी नहीं करना चाहिए, जो साधु है। और जो गृहस्थ है उसको ये कंसेशन, ऐसा हम साधु से सुने हैं, हम कहीं पढ़े नहीं है, कोई बता रहे थे, तो हम उनसे सुने कि 6 महीने का आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो 6 महीने में बहुत चीज नहीं आएगा आपको। तो लाइफ इंश्योरेंस, तरह तरह का कष्ट, और जो एक आदमी पूरे जीवन 20,000 30 40,000 50,000 सैलरी है उसका, वो 1 करोड़ का घर ले लिया है, वो 60 65 70 साल तक उसको चुकाता है, उसके बाद वो मर जाता है, हो सकता है उससे पहले भी मर जाता है, उसका इंश्योरेंस के पैसा से वो भरता है, और कभी रहता भी नहीं वहां पे, लेकिन फिर भी वो उसको चुका रहा। क्यों? क्योंकि उसको अब समझ में आ गया कि भाई उसी से सुख मिलेगा उसको। हम क्यों बता रहे थे ये? हाँ, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, ये पहला है ये। और ऐसे ही और भी दो तीन श्लोक है, और आगे जब भगवत गीता पढ़ेंगे ना, ये सारा कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय में, ये सारा कॉन्सेप्ट विस्तृत रूप में है पूरे अध्यायों में, आगे तीसरे अध्याय से अलग अलग श्लोक से इसको कंफर्म किया गया है। अब इसमें अगला जो वर्ड है बहुत लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन सुन लीजिए। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। संन्यास बाहर से कोई ले सकता है तो ले ले, अंदर से तो ले ही लेना चाहिए। अभी जो जिसको भोग ही लक्ष्य है वो इस स्टेटमेंट को समझ ही नहीं पाएगा। उसको लगे तुरंत, अभी उसको लगे व्याकुलता आ जाएगा। क्यों? आप समझ लीजिए, अगर व्याकुलता आ रहा है तो समझिए आपके अंदर भी भोग पूरी तरह से भरा भरा हुआ है। सन्यास चाहे किसी भी अवस्था में, चैतन्य महाप्रभु एकदम अपने जो बहुत एकदम उनकी बहुत बहुत एकदम यंग पत्नी थी और वृद्ध वृद्ध माँ थी, और कोई नहीं था देखने, उसको छोड़ के चले गए थे। वो सन्यास भगवान थे वो, तो समझाने के लिए कि सन्यास तो लेना ही चाहिए। देखिए, अगर एक्सटर्नली नहीं ले सकते हैं, इंटरनली तो ले ही लेना चाहिए। अभी हम देखते हैं बहुत सारे बूढ़े पार्क में हाफ पैंट पहन के, अभी हम देखते हैं यहाँ जैसा सोसाइटी है मेरा, और वो लड़कियों का बात करते हैं। हम अभी एक दिन रात में थे, 11 साढ़े 11 हो रहा था, और बूढ़ा है 65 70 साल का होगा, अब या आज या कल में मरने वाला है वो। उसका आप बात कभी सुन लेते आप? तो एटलीस्ट सन्यास उसको ले लेना चाहिए ना, भाई बैठ के नाम जप करे। अगर नहीं भी कर रहा है तो तीर्थ स्थल घूमे। अगर घूमने घूमने में क्या दिक्कत है? अभी आपको अगर नहीं, ये अभी भी क्या है कि अब बेटा को देखने का शौक है। अभी जिसको पोता हो गया, पोता के बेटा को देखने का शौक है उसको। हाफ पैंट पहन लेगा, किसका? अपने बच्चा का छोटा छोड़ा हुआ, वो कलरफुल हाफ पैंट पहन लेगा, एक कुत्ता ले लेगा, और कुत्ता का मल जो है वो उठा के घूमता रहता है यहाँ पे। तो स्थिति ये है। उसको अभी अगर ये चीज बता दिया जाए कि संन्यास लेना है आपको, तो वो मर जाएगा ना, करेगा क्या वो? उस अभी उसको कुत्ता के मल में उसका अंत काले चमामे व स्मरण मुक्त, स्मरण क्या आएगा? कुत्ता का मल उठाए कि नहीं, तो उसी मल में कीड़ा बन के आएगा अगले साल, अगले जन्म में।
तो क्या है कि एटलीस्ट एक्सटर्नली नहीं ले सकते संन्यास, लेना तो चाहिए कि अरे देखिए क्या है, एक बार सब वो सेटल हो जाए। आप संन्यास मतलब क्या है, आप अपने निजी जीवन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं, जैसे कि उसका शादी है तो अटेंड करने चले गए, उसको यार उसको न्योता है तो उसके यहाँ पुंगने चले गए, नहीं बेटे बेटी का पोता का पोती का तबीयत खराब है तो उसको दिखा के हॉस्पिटल में खड़े हैं, अरे सब दिखाएगा जिसका जिम्मेदारी है। आप भजन कीजिए, बुलाए तो चले जाइए। जैसे अगर लगता है कि वहां जाना आवश्यक है किसी के मरने पे, या किसी लगता है कि हाँ बहुत प्रिय, मतलब बहुत इसको विस्तार रूप में समझने का जरूरत है। एटलीस्ट आपको एक समय के बाद संन्यास लेना चाहिए। अब 60 साल समय नहीं है संन्यास लेने का, उम्र ही 60 साल रहता है, 65 साल में तो मर जा रहा है आदमी। आपको 65 60 साल तक जिंदा कहाँ रह रहा है आजकल, 58 साल में 55 साल में कितने लोग मरे, आप देखिए, आप ही के पास कितने लोग होंगे जिनके पिताजी अभी नहीं होंगे और उनका देहांत बहुत जल्दी। हम लोग प्लानिंग क्या करते हैं कि 60 साल होंगे तो संन्यास लेंगे, तब तक मेरा पोता का शादी हो जाएगा, उसका ये देख लेंगे, उसका मतलब सारा प्लानिंग। और क्या करेगा उसमें, जो बेटा कलरफुल शर्ट छोड़ दिया है उसको पहन लेगा, और चार बुढ़ा मिलके लड़की का बात कर रहा है, या कोई क्या बात कर रहा है, तो उस देश अभी मरने वाला है, कभी बिहार से बाहर नहीं गया है, कभी दिल्ली से बाहर नहीं गया होगा, गया भी होगा तो कहीं ना कहीं शिमला मनाली गया होगा, और बात क्या कर रहा है यूएस में जो अभी डील हुआ है उसकी वजह से, जानते हो ये उस 60 65 साल का 1 2 साल में मरने वाला है, यूएस में डील होगा, उसका इफेक्ट 1 साल बाद होगा, तब तक मर भी चुका होगा, लेकिन उसको उसका इसका विश्लेषण करना है बैठ के, एक न्यूज़पेपर लेगा ऐसा, जैसे भगवत गीता के एक श्लोक को जैसे हम लोग चिंतन करते हैं, उसका चिंतन होगा उसका। और उसमें क्या रहेगा कि वो उसका अभी गेम्स को क्या है, एक अभी हम रिसेंटली एक जगह पे गए थे, वहां वो हमको समझा रही थी कि पेरेंट हमको मतलब ज्ञान दे रही थी कि पेरेंट्स का गलती नहीं होता, संस्कार कौन देगा, पेरेंट्स नहीं देगा तो कौन देगा, हम देंगे। मेरे पास तो अगर 1 2 भगवत गीता क्लास करने लगता है तो उसको बाप उसको बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तुमको। तो खुद से कोई एलिजिबिलिटी है नहीं संस्कार देने का, खुद भोग में विचरण कर रहा है, रमन उसका दिन भर बुद्धि भोग में है। कोई टीचर है वो दिन भर नशा और किसी भी तरीके से कर रहा है, वो कभी बता पाएगा खुल के कि वो उसको नहीं करना चाहिए ऐसा? आप जिस स्कूल में भेज रहे हैं वो खुद मांस खा रहा है, खुद नशा कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, वो कैसे मोरालिटी समझाएगा आपको? ठीक है, अब वो आप बोलेंगे उसको भौतिक ज्ञान रहना चाहिए, दीजिए, लेकिन उनका बेस स्ट्रांग करने के लिए उसको आध्यात्मिक ज्ञान रहना चाहिए। जब वो घर पे है तो आपका जीवन वैसा होना चाहिए कि आपको देख के वो सीखे, आपके आचरण से प्रचार हो उसका। आपका आचरण है, आप 9 बजे सुन रहे हैं उठ रहे हैं, उसको 4 बजे उठा रहे हैं कि भाई उठना चाहिए सुबह, कैसे आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। पहले उसके लिए आपको उठना पड़ेगा और आपको वैसा जीवन जीना पड़ेगा। तो हम लोग का स्थिति खराब है, और हम लोग ज्ञान दे रहे हैं कि यूएस में डील क्या हो रहा है और वहां क्या, अरे ठीक है वो है एक इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि रहना है समाज में तो नॉलेज रहना चाहिए आपके। हम बता दें आपको कि भगवान ऐसा प्रेरणा देते हैं जो नॉर्मल, हम जहां बैठते हैं वहां हमको रहना चाहिए, बहुत कुछ ऐसा होता है कि वहां कोई कोई आता है तो पूछ देता है वहां पे। आप विश्वास कीजिए, 1 साल हो गया मेरा वहां पे, आज भी मेरा वैसा ही इज्जत है जितना पहला दिन था, इनफैक्ट बढ़ता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो और अभी हमको ये करते हैं, उसका ये देखिए, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक कार्य करता है तो उसको जो आवश्यकता है जीवन में वो भी मिल जाता है, आप करके देखिए रियलाइजेशन हो जाएगी, और स्टार्टिंग के फेज में भी आपको समझ में आ जाएगा इसको। तो हम लोग को एक समय के बाद अंदर से संन्यास लेना चाहिए, होना तो चाहिए मुक्त, कि भाई अगर पैसा है सबके पास, कहीं अच्छे जगह घर ले लें, सात्विक जगह पे, और वहां पे एक छोटा सा घर बना लें, नहीं ग्रैंड नहीं बनाना है, छोटा सा जहां आप रह सके, परिक्रमा लगा सके, जप कर सके, भजन कर सके, अच्छे लोग मिले, नहीं भी मिले तो अकेले आपका मन लगे। लेकिन हमारा क्या उद्देश्य है, 60 साल होंगे तो पूरे वर्ल्ड घूमेंगे, क्या कर लेंगे उससे घूम के? आप हर जगह अभी कोई वहां गया था, अभी मेरे दिखा रहा था थाईलैंड गया था, मेरे कलीग गए थे थाईलैंड। अब वो आप समझिए कि अभी बहुत अच्छा चल रहे थे वो, उनका थॉट प्रोसेस, अभी आप देखिए कैसा धारणा कैसा संस्कार लेके आए वो, अभी उनको ये समझाने में अगला 1 साल निकल जाएगा, उसका चिंतन कर निकालने में 1 साल का एक जन्म निकल जाएगा। जो अभी जो साधना में लगे होंगे उनको पूछिएगा कैसा संस्कार पर आता है। जब आप बैठेंगे ना आपको एक एक चीज आपको आएगा, क्योंकि आप ऐसे रमे हुए हैं भोग में, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार आपका चित्त शुद्ध शांत होने लगे, आपको समझ में आएगा आपकी स्थिति क्या है। इसीलिए जो लोग भोग में लोग कहते हैं चिल है, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो सब ठीक है। लेकिन अभी आप करने बैठिए तब आपको समझ में आएगा, पूरे जीवन का एक एक गलत गलत कार्य सब आएगा आपके अंदर।
आप जो नहीं भी सोचे हैं, जो गलती से भी देखे होंगे, वो भी दिमाग में आएगा। अभी आप स्थिति ऐसा हो जाता है, आप विश्वास कीजिए कि हम जब मेट्रो पे आते हैं, कोई गलती से कुछ एक्ट देख लेते हैं, वो 2-3 दिन तक चेतना में बैठ जाता है, क्योंकि अभी क्या है कि मन और बाकी चीज से शांत है, तो एकदम इम्प्रिंट तुरंत आ जाता है। और आप लोग का तो, आपको तो कंट्रोल ही नहीं, जिसको हम लोगों को कंट्रोल नहीं है, उस पर कैसा चित्त बैठता होगा, आप समझ लीजिए। जो देख ही रहा है उसमें लक्ष्य करके, उसका कैसा संस्कार पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमारा अवस्था ऐसा होना चाहिए कि हम लोग का जो बाहरी जो हमारा लेन देन है, जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है, उसको धीरे धीरे कम। अब देखिए, कोई ये बोले कि हम ये सब कुछ करते हैं और 45-50 साल में छोड़ देंगे, नहीं होता ऐसा। उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत पहले से करना पड़ेगा। अपने जब वो यौवन अवस्था में है, जब अपने जवानी में है, तब से उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब वो योग्यता उसको मिलेगा कि उस जाके रह पाए। नहीं तो वो वृंदावन जाके भी वही करेगा जो यहाँ करता रहता है, जो यहाँ करता रहा है 60 साल तक। वो ऐसा नहीं है कि अचानक से एक स्विच ऑन हुआ और वो चला गया। हम आपको बताए थे, अंत काले चमा मेवा स्मर मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम ना एति यत्र संशय, से कुछ इसमें कोई संशय नहीं। क्या है, क्या कि अंत काल में जिसमें चेतना हमारा घुसा हुआ है, तो उस चेतना में क्या बताए थे कि जो स्टार्टिंग से उसको करना पड़ेगा वो चीज, तब जाके वो आपको उसका प्रैक्टिस बनेगा। एक नॉर्मल चीज करने में आपको कितना डिफिकल्टी होता है। तो अभी आप हार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी आगे का है, हारिए, कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये संस्कार है, हमेशा गिराएगा आपको। इसमें सम रहिए। तबीयत खराब हो, 102 फीवर हो, मेरे एक विनोद प्रभु थे, डॉक्टर है वो, हॉस्पिटलाइज, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइज है। और जब हम लोग गए देखने, तो माला कर रहे थे, और हॉस्पिटलाइज है वो, मतलब उठ नहीं पा रहे थे, ऐसे पट्टी उट्टी लगा हुआ है सब जगह, और ऐसे माला कर रहे थे। बोले भाई प्राण छूट जाएगा तब अभी। तो ऐसा, ये बहुत नॉर्मल स्थिति में हम आपको बता रहे हैं। ये जो साधु होते हैं वो अलग होते हैं, हम ये साधक का बात बता रहे हैं। जो सिद्ध है उसके बारे में बात ही नहीं हो रहा है, जो साधक हैं। अब इसको कैसे प्रैक्टिकली करना है, आप एक अपना ये बनाइए कि इतना हम इतना माला करेंगे, उसमें जीवन में चाहे कोई भी बाधा आए, करेंगे। ऑफिस में काम है तो 16 माला सबसे पहले कोई छोड़ेगा, एग्जाम है 16 माला, क्या है ये हुआ तो 16, ये हो गया तो 16, मतलब सबसे पहले सबसे निकृष्ट कार्य आप जीवन में करें वो आध्यात्मिक कार्य है, तभी तो सबसे पहले आप उसको छोड़ते हैं। अगर आपको उसका, आपको पता हो कि उसके क्या है इफेक्ट, क्या आपका क्या रिperकशंस होता है जीवन में, तो आप सबको छोड़ दिए, सबसे पहले उसको कीजिएगा। ऑफिस, आपका तबीयत खराब होता है और क्लोजिंग रहता है मार्च का, तो जाते हैं ना हम लोग, 104 फीवर में भी, 102 फीवर में भी जाता है आदमी, लेकिन देखिएगा उस दिन माला छोड़ देगा वो, ऑफिस चला जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है, उसे भोग भोगना है। तो ये वृत्ति हम लोग को चेंज करते रहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसे एक ही बार में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं तो हम सिद्ध हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। प्रैक्टिस करने से आपका संकल्प बनेगा, आप आध्यात्मिक ऊर्जा में आपका वृद्धि होगा, आपका संकल्प बनेगा, और संकल्प बनने से आप अपने कार्य को अपने मन के अकॉर्डिंग कर पाए। मन मतलब कैसा, जो संकल्प आत्मिका मन, स्ट्रांग मन, भगवान में लगा हुआ चित्त, ऐसा मन नहीं जो भोग में लगा है। तो भगवत लिखते हैं प्रभुपाद जी, लास्ट लाइन, भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र उपाय है, क्या? सम रहना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सम रहना है हमको, और कैसे रहना है वो आपको हम बताए हैं। तो और 3 तरह का था आपको, एक हम, अब सम रहने का एक हम आपको एक कहानी सुना देते हैं। उसमें एक रंती देव, एक राजा हुआ करते हैं। वो क्या किए, 48 दिन तक निर्जला एकादशी ने निर्जला उपवास किए, 48 दिन तक, 48 डेज वो कोई पानी तक नहीं पिए। तो जिस दिन उनको व्रत तोड़ना था, वो घी, पानी, और कुछ एक चीज और लेके, 3 चीज लेके, वो जल, हम कहीं लिखे थे, खैर जो भी है, वो एकदम नॉर्मल लिक्विड सा कुछ 3 मिला के वो उसको जल लेने स्टार्ट किया, मतलब तोड़ने जा रहे थे। तो तभी एक ब्राह्मण आ गया, और उनके परिवार के भी लोग थे, तभी एक ब्राह्मण आ गया। तो वो क्या किए कि अपना नहीं पाए, ब्राह्मण को दे दिए और परिवार को दे दिए, सब अपना अपना तो वो जब अपना पाने लगे, तो एक शूद्र आ गया, तो एक आधा भाग शूद्र को दिए, और थोड़ा भाग उस हर हर में जीव को, हर जीव में भगवान को देखते थे, इतने सम रहते थे वो। तो वो थोड़ा सा ले लिए अपने लिए, और आधा रख लिया अपने लिए, आधा दे दिया उसको, तो पी गया। फिर जैसे पीने लगे, तो एक ये आया,
एक आदमी आया, वो कुछ कुत्तों के साथ आया। तो अब उसमें से भी सब कुत्तों को थोड़ा थोड़ा दिए। और अब होगा एक जग पानी होगा, जितना भी हो पता नहीं। तो अब थोड़ा थोड़ा कुत्ता को दिए और उस आदमी को भी दिए। अब जब वो पानी, नहीं नहीं सॉरी, पानी नहीं था ये, अभी तक खाना था ये। पानी पीने के लिए अब पानी दिए थे, मतलब ये स्टार्टिंग से जो चल रहा था, इस खाना शेयर किए थे पहले। आधा ब्राह्मण को दिए, बाकी लोगों को दिए। फिर खाना थोड़ा सा बचा, तो वो शूद्र को दिए। और फिर बचा तो सारा कुत्ता और जीव को दे दिए, खत्म हो गया। तो पानी बचा। जब पानी पीने गए, तो फिर एक चांडाल आ गया, जो कुत्ता को भी खाता है, जो जीव को भी खा लेता है। उसको चांडाल कहते हैं। जो मांस खाते हैं उसको शास्त्रों के अकॉर्डिंग चांडाल बोलते हैं। हम नहीं बोल रहे, किसी को आपत्ति हो तो भाई आप जो आचार्य लिखे हैं उनसे पूछिएगा, हमसे मत पूछिएगा। ये चांडाल लिखा गया है उसमें, कि चांडाल वो जो जीव को खाते हैं। तो हम तो हाथ उठा दिए। कुछ लोग बाद में फोन करके बोलते हैं बहुत आप एग्रेसिव बोलते हैं, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं भाई, ये साधु बोल रहे हैं। तो आप उनसे लड़ लीजिएगा, वो है नहीं ऐसे अभी। तो चांडाल आया तो उसको पानी दे दिए। तो भगवान उस पर प्रसन्न हो गए, कि उसकी समता में प्रसन्न हो गए। देखिए कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं किया है, वो सैक्रिफाइसेस किया है सबके लिए बस। भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, भगवान उनको अपना धाम दिए थे। तो इस सब में हम लोग को ये एक एग्जाम्पल है। शास्त्र तो भरा हुआ है ऐसे ऐसे लोगों से। हरिश्चंद्र का कहानी है, उसको सुनेंगे तो आप रो देंगे। तो हम लोग सब बोलते तुरंत सच बोला तो हरिश्चंद्र, अरे हरिश्चंद्र का कहानी आप सुनेंगे तो आप कहीं आसपास भी नहीं भटकेंगे। तो फिर क्या है कि ये जो क्वालिफिकेशन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मुक्ति का जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्या बोले हैं, अमृत तत्वाय कल्पते, भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो यही एकमात्र उपाय है कि सम रहना है, इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। दुख हो सुख हो, एटलीस्ट हारेंगे कोई बात नहीं, जीतेंगे कोई बात नहीं, उसमें दोनों में सम रहना है कि नहीं विकास सर? प्रमोशन हो गया तब भी अच्छा है, नहीं हुआ तब भी अच्छा है। करना तो भजन ही है। पैसा मिल गया तब भी अच्छा है, नहीं मिला, लोग प्यार कर दिए तो अच्छा है, गाली दे दिए तो भी अच्छा है, हम तो भजन करेंगे। तो ये दृढ़ता आना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञता ये होना चाहिए। और ये कैसे होगा आपको बताए हैं। किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड? और पर्सनल होगा तो हमसे बाद में पूछ लेंगे। रिलेटेड तो हम लोग लगता है कि हम लगभग सब बता दिए, जो भी आपके, जो भी हम सीखे थे या जो हम अपने जीवन में करते हैं उसको भी। संन्यास लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। और संन्यास का प्रैक्टिस, अब ये संन्यास लेना उसको नहीं बोलते सब कुछ छोड़ देने, बोलते तो उसी को है हम, लेकिन अभी आपका स्थिति ऐसा नहीं कि उसको आप एक्सेप्ट कर लें हमारा। तो इसीलिए कम से कम इसको इंटरनली तो करने का प्रैक्टिस अभी से करना चाहिए, तभी एक्सटर्नली भी जिस समय आएगा ना तो छूट जाएगा। हमेशा जो भी भोग का सामान है उस दूसरे का समझना चाहिए। दूसरा मतलब सिर्फ अपने पत्नी अपने बच्चा नहीं है, दूसरा मतलब सब होता है उसमें, हर एक जीव होते हैं। ठीक है। आज का क्लास था आपका दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। एक बार कोई बोलना चाहता है क्या इस पे? ये श्लोक है, कौन बोलेगा? हाँ जी अजय। कैमरा तो ऑफ कर लिया करो भाई। और कोई है जो बोलना चाहता है श्लोक को? नहीं तो विकास सर को भी बोलेंगे फिर। बोलो रुपेश, ट्राई करो, कोशिश करो। हम साथ में देंगे, तुम्हारे साथ देंगे, बताओ। नीचे इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, तुमको जैसे पढ़ना है। म्यूट है, रुपेश म्यूट हो। रुको हम अनम्यूट कर देते हैं। यस करो। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और कोई? परवीन शर्मा जी। ठीक है। ठीक है, नीरज सर तो संन्यास लेने के लिए अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिस नहीं। एक्चुअली आज आपने काफी मोटिवेशनल आपका रहा स्पीच।
और खास करके ये जो आपने श्लोक पढ़ा, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखम सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ये बताइए। मेरे मतलब अगर मेरी बात करें तो ये मेरे दिल के सबसे करीबी श्लोक रहा है मेरे जीवन काल में। ये और टॉलरेंस का मतलब सबसे अच्छा श्लोक है पूरे भगवत गीता का। हाँ मतलब जब कभी हम किसी परिस्थिति से विचलित हुए हैं तो हम्म। इस श्लोक को एक बार हम मोबाइल में चाहे जहां भी उठा के सामने से पढ़ते हैं। तो और इसके अलावे जो आपने पूरी जो भूमिका मतलब शुरू से लेकर अंत तक बताया, वो एक क्लास काफी था सुनने के लिए, काफी मोटिवेशनल था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना। जी। हरे कृष्ण। और कोई मेरा बड़ाई करना चाहता हो? ठीक है। हाँ, इस अ, हाँ। मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो श्लोक है गीता का, हम्म। इस एक श्लोक से मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, पूरा का पूरा विपश्यना केंद्रित है। एक हम्म। विपश्यना एक सही। हाँ। ध्यान की पद्धति है, यस यस हाँ। जिसमें पूरी प्रैक्टिस ही होती है सिर्फ एक श्लोक की। एक श्लोक पे मैं पूरा एक हाँ एक एक श्लोक पे पूरा एक प्रोसेस है। तो भगवत गीता हाँ, कितना पूरी पावरफुल पद्धति है। है। एक आप थैंक यू आपको ये बताने के लिए, एक श्लोक से विपासना है पूरा। एक पद्धति है योग का, वो पूरा एक एक श्लोक से है। जानती है माता जी? तो आप समझिए एक श्लोक से पूरा। अभी आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत एक फेमस बुक है, वो 4 श्लोकों से पूरा लिखा गया है, और वो बेस्ट बुक रीडर, वो बेस्ट सेलर था वो। तो भगवत गीता कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताई है भैया। ये हम बता मतलब ये हमको कोई बताया, शायद कभी बताया भी था, लेकिन थैंक यू, ये हम बताया नहीं थे। तो इसलिए हम लोग को भगवत गीता इसलिए भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो भगवान की सेवा समझ के करना चाहिए, लेकिन इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि देख बहुत पावरफुल है, इसका एक एक श्लोक आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए हम लोग एक दिन में एक श्लोक लेते हैं कि उसका पूरा चिंतन होता है, चर्चा होता है। चलिए इसको एक बार हम लोग एक रीडिंग। श्लोक में एक दिन नहीं, एक जीवन बिता सकता है इंसान। आप तो जी रही हैं, 30 माला करती हैं आप, तो आप तो हरे जी रही कृष्ण। हैं। हरे कृष्ण। यम ही ना व्यथन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इसको आप लोग भी रीडिंग डालिएगा, और इसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा खुद से भी। किसी का कोई प्रश्न अब हो तो आप हमसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। थोड़ा लंबा क्लास होगा, 1 घंटे के आसपास क्लास होगा। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे जगह से बताते हैं तो उसमें समय लगता है, उसको फिर बताना ही पड़ता है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, फिर बताते हैं उसको, समझते हैं कि कैसे, और डिफरेंट वर्ड से आपको बता सकते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।